राहुल, अरे कहाँ मर गया? राहुल, राहुल। जी मैडम जी, बताइए। एक काम कर, मेरे लिए मेरा लंच बॉक्स ले आ। जा जल्दी चला जा। जी लीजिए साहब अपना रजिस्टर। मुझे काम नहीं करना है आपके कंपनी में, मेरी जगह पर किसी और को नौकरी पर रख लीजिए। और हाँ, तो जो भी मेरा हिसाब किताब है ना, सब दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। राहुल, ये क्या तरीका है बात करने का? और जी किस तरह से बात कर रहा है? तुझे क्यों नहीं करनी नौकरी? कोई बात हुई है? साहब काम करते हैं, गुलाम थोड़ी है। इशारों बनना चाहते हैं यहाँ पर। देख, मेरे सामने ना इस तरह से पहेलियां मत बुझा, ये बात को गोल गोल मत घुमा। आखिर बात क्या हुई है वो बता। साहब अभी थोड़ी देर पहले। मैडम जी, ये रहा आपका लंच। रुक सर, आपको कुछ मंगवाना है क्या? हाँ, एक कोल्ड ड्रिंक मंगा दो। ठीक है। अच्छा सुन, सर के लिए कोल्ड ड्रिंक और मेरे लिए सैंडविच लेकर आ। जल्दी चला जा। मैडम जी, वो खाना खाने बैठा था, एक निवाला ही खा रहा था, तब तक आप आवाज़ दे दी, इसलिए आ गया। खाना खा लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपका वो सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक जो भी है ला दूंगा, बस 5 मिनट। थोड़ी देर अगर नहीं खाएगा ना तो मर नहीं जाएगा। जा जल्दी से जाकर लेके आ। मैडम जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है, खा लेने दीजिए, उसके बाद ला दूंगा ना मैं। एक बारी में समझ नहीं आ रहा क्या कि मैं क्या बोल रही हूँ? मैडम जी, आप भी ना कुछ भी बोले जा रही हैं। खा कर ला दूंगा बोल तो रहा हूँ ना। एक सेकंड, तो इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर रहा है? औकात में रह अपनी। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद अगर तेरी आवाज इतनी सी भी ऊंची हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये 2 कौड़ी के लोग मेरे मुंह लगेंगे। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया है। चल छोड़, खाना खाते हैं। साहब आप ही बताइए, ऐसे मैं आपके कंपनी में काम कर पाऊंगा साहब? नहीं ना, घोट घोट के जी रहा हूँ साहब जी। एक बात बताइए, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो आपके कंपनी में काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ। क्या खाना भी सही से नसीब नहीं कर पाऊंगा मैं? अब घुटन हो रही है, जब मर्जी तब कोई आता है थप्पड़ मार के चला जाता है। जानते हैं साहब, बुलाने का तरीका क्या है? ओ राहुल, मर गया क्या? इधर आ। साहब मैं गरीब हूं तो क्या हुआ? क्या इज्जत मेरी नहीं हो सकती? बताइए साहब। एक बात बताइए साहब जी, कभी मैंने शिकायत का मौका दिया? पिछले 2 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कभी शिकायत नहीं आया होगा। पर मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना साहब जी, घुट घुट के जी रहा हूँ। साहब जी, मेरे पास अगर कोई आता है ना, बोलता है कि देख तुझे ना जाके मार्केट से मेरे लिए पिज़्ज़ा लाना है, अगर मैं बोल दूँ कि साहब जी 1 मिनट दे दीजिए, रजिस्टर पर नाम चढ़ाना है, उसके बाद चले जाएंगे, थप्पड़ मार देते हैं। यही आप खाते हैं साहब जी हमारी? बताइए ना साहब जी, क्या गलती है हमारी? गार्ड की नौकरी करते हैं और गुलाम की तरह काम करते हैं। गार्ड की नौकरी भी करो और इधर उधर जाकर सामान भी लाओ। साहब जी पियून भी तो है, पर लोग समझते ही नहीं, मुझे सताते हैं। इसलिए साहब जी मैं यहाँ पर काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे जाने दीजिए, उठ के मर रहा हूँ साहब जी। देखो राहुल, तुम शांत हो जाओ। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें काम छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसने भी तुम्हारे साथ ये गलत किया ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम फिक्र मत करो, अभी तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जी साहब जी। यस सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। ये लो केबिन की चाबी, और सारे केबिन की सफाई कर दो। मेरी 10 मिनट के अंदर मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है सर, मैं राजू को बोल देती हूँ। सिया, शायद तुमने सही से सुना नहीं। मैंने तुमको बोला है सारा केबिन साफ करने के लिए। लेकिन सर, कैबिन मैं कैसे साफ कर सकती हूँ? ये मेरा काम थोड़ी ना है। मेरी मीटिंग है और तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुमसे जितना कहा गया ना, सिर्फ उतना करो। जाओ जल्दी, केबिन साफ करो। देखिए सर, मैं मानती हूँ कि मैं आपके ऑफिस में काम करती हूँ और आपकी वजह से ही मेरा घर चल रहा है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कैबिन साफ करूंगी। और वैसे भी मैं इस कंपनी में एज अ मैनेजर आई हूँ, ना कि साफ सफाई वाली। और तुमने क्या किया? गार्ड की तुमने बेइज्जती करी, उसको थप्पड़ मारा। क्या यही डिजर्व करता है वो कितना ईमानदार है, वो अपनी चौकीदारी की नौकरी कितनी ईमानदारी से करता है, फिर भी वो तुम्हारा काम करता है। और तो और तुम उससे अपना पर्सनल काम भी कराती हो, कभी उसने शिकायत नहीं करी। और आज तुमने सबके सामने उस पर हाथ उठाया, उसको जलील किया। सर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, वो खुद मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, सिर्फ इसीलिए मैंने उस पर हाथ उठाया। अच्छा राहुल, राहुल जी साहब जी। पहला ऑप्शन, या तो राहुल से तुम माफ़ी मांगो या फिर इस नौकरी से इस्तीफा दो। सर देखिए, मैं आपको सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को सॉरी, वो भी मैं नहीं बोल सकती। सिया, तुम्हारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। इन दोनों ऑप्शनों में से ना कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लो। अगर मैंने चूज़ किया ना तो इस कंपनी में तो क्या, इस इंडिया के अंदर ना किसी भी कंपनी में तुम काम करने लायक नहीं रहोगी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं इससे माफ़ी मांग लेती हूँ। राहुल मुझे माफ़ कर दो, सर जी आप भी मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी सर, मैं चलती हूँ। रुको, अगर आगे से इस कंपनी में तुमने किसी भी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी करी ना तो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही इस कंपनी से चले जाना। खैर, मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देता हूँ, शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें समझाया नहीं होगा। हर इंसान ना इज्जत डिज़र्व करता है और हर इंसान रोटी के लिए काम करता है, समझी? इन दोनों चीज़ों की ना कदर करना सीख लो। ओके सर, मैं समझ गई, आज के बाद ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, जाओ निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, हमें नहीं लगा था कि आप हमारी वजह से मैनेजर साहिबा को डांटेंगे और उनसे सॉरी बुलवाएंगे। आपने उनसे सॉरी बुलवाया, हमें अच्छा लगा ये देखकर कि आपके नज़र में बड़े और साहब और ये छोटे पद पर काम करने वाला सब एक बराबर है। सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं साहब जी, और हम यहाँ से काम छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं पर काम करेंगे। शुक्रिया साहब जी। ठीक है, अगर आगे से ऐसी कोई परेशानी हो ना तो मुझे बताना, ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। जी चलते हैं साहब जी। ठीक है, तुम जाओ, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। शुक्रिया साहब जी।